भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले अपने तीर्थंकर ने वो एक दिन समूह शरण में बैठे थे और वही कर रहे थे जो रोज़ करते हैं, मतलब उपदेश दे रहे थे। समूह शरण में उनकी दिव्य ध्वनि अच्छी बढ़िया खिर रही थी। सामने गणधर भी बैठे थे, सब कुछ ग्रहण हो रहा था, बराबर सबको सब समझ में आ रहा था। फिर एक प्रश्न उपस्थित हुआ बीच सभा में से। भाई साहब ने पूछा कि आप पहले तीर्थंकर हैं, तो इस काल के अंतिम तीर्थंकर कब और कौन होंगे? भाई साहब ने यह सवाल पूछा आदिनाथ भगवान से। तो आदिनाथ भगवान ने उत्तर दिया कि मैं तो प्रथम तीर्थंकर हूँ ही, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और अंतिम महावीर भगवान नाम से एक तीर्थंकर होंगे। मतलब वो जीव होगा, उसका नाम महावीर होगा, और वो तीर्थंकर उस नाम से प्रचलित इस समय पंचम काल के कुछ समय या कुछ साल पहले वो होंगे, और उसके बाद ऐसा ऐसा अपना काल चलेगा। ठीक है, ये जो महावीर भगवान है ये सभा में बैठे हैं क्या? बोले हाँ बैठे हैं। ये सामने ये लड़का बैठा है ना, ये ही महावीर भगवान है। वो जो सामने बैठा था, जो महावीर भगवान था, उसका क्या रिएक्शन था इस चीज़ पर? मतलब उसने कैसे बात को समझा? वो एकदम गुस्सा हो गया। उसने बोला यार मैं अंतिम तीर्थंकर कैसे हो सकता हूँ, मेरे को कम से कम प्रथम तो होना ही चाहिए। ये उसके अंदर मन में भावना थी। मैं कषायों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना समझाना चाहता हूँ कि महावीर भगवान ने जो बोला सो उनने बोल दिया। महावीर भगवान ने वही बोला जो होना था, जो जैसे जो था वो उनने बोल दिया। मारीची ने अन्यथा ग्रहण करा, इसमें आदिनाथ भगवान की क्या गलती? कोई गलती नहीं, उनने तो वही बोला जो होना था। सेम सिचुएशन द्वारिका की। द्वारिका जलने वाली थी, नेमिनाथ भगवान ने 12 साल बाद जलेगी ये बोल दिया। समूह शरण में 3 प्रकार के लोग थे उस टाइम पे। एक जिनने तुरंत ही दीक्षा ले ली और नेमिनाथ भगवान के पहले ही मोक्ष चले गए, वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्षणिकता समझ में आ गई, दीक्षा वैराग्य और मोक्ष बीच में कहीं नहीं रुके। वो दूसरे टाइप के, वो इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। भगवान की वाणी पे समूह शरण में ही बैठे बैठे संशय उत्पन्न हो गया कि नहीं ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरे वाले, उनने बात तो मानी लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता तब प्रकट नहीं थी, वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, तो द्वारिका से चले गए। पहले और तीसरे टाइप के लोगों में कोई अंतर नहीं है, संसार और मुक्त अवस्था के अलावा उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनने बात तो सुन ली, जो बात उन्हें बोली थी वो उनने सुन ली। ये जो बीच में दूसरे नंबर वाले लोग थे ना, ये दिक्कत कर रहे थे, ये मानने ही नहीं तैयार थे कि द्वारिका में कुछ हो सकता है। और इनने सारे उपाय अपने लगा दिए। इनने वहाँ से शराब बाहर फेंक दी, इनने जिसके निमित्त से अग्नि लगने वाली थी उसको बाहर निकाल दिया, इनने सारे साधन कर दिया। और भी उनने प्रिपरेशन करी होगी पक्के से। उनने आग लगने पर क्या हो सकता है, क्या व्यवस्था करनी है, लोगों के निकलने का मार्ग हो, सारा उनने सजावट कर लिया होगा उस टाइम पे, ये निश्चित है, सब ने ही करा होगा। लेकिन आग लगनी थी सो लगी, उसमें ना नेमिनाथ भगवान का दोष था, ना उन वहाँ पर रहने वाले लोगों का कुछ दोष था। तीसरा उदाहरण, 2 हो गए अपने, अब तीसरा उदाहरण। आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी गलत रास्ते से चला रहे हो, आप गाड़ी धीरे चला रहे हो, गलत रास्ते से चला रहे हो, बेल्ट न पहनते हुए गाड़ी चला रहे हो। सामने एक पुलिस वाला आता है, उसने आपकी गाड़ी को रोक लिया। रुको भाई साहब, आप ये सब कर रहे हो, आपके बताओ ये क्या चल रहा है? तो आपने बोला यार यहीं पास में जाना था, तो इसलिए मैं यहाँ से आ गया, अगर मेन रास्ते से जाता तो घूमना पड़ता। तो पुलिस वाले ने बोला ये मेरी दिक्कत थोड़ी ना है भाई, तेरे को घूमना कि तेरे को जल्दी हो जाने की तो जल्दी निकल, तू और 1000 लोगों का ट्रैफिक क्यों ख़राब कर रहा है? दूसरी, उसने पूछा भाई बेल्ट क्यों नहीं लगाई? तो आपने बोला यार घर यहीं है, मंदिर वहीं है, इतने में कहाँ बेल्ट लगाता मैं, तो मैं निकल पड़ा, जल्दी में था भाई साहब। उसने बोला फिर ये मेरी गलती नहीं है भाई, जल्दी में तू है, तूने बेल्ट नहीं लगाई, अभी तेरे को कुछ हो गया तो फिर? दूसरी चीज़ बता दी, आप धीरे धीरे चला रहे हो भाई, धीरे धीरे क्यों चला रहे तू? या तो जाना है तो जल्दी निकल, जल्दी है ना तुझे तो। भाई साहब वो गलत रास्ता है ना, थोड़ा डर है इसलिए धीरे चला रहा हूँ, आगे से कोई आए तो कम से कम मैं रुक तो जाऊँ। बोले ये फिर मेरी गलती नहीं, तू धीरे चला रहा है, गलत रास्ते पे चला रहा है, अब तो चालान कटेगा। और आप एकदम गुस्से में कि यार क्यों चालान काट रहे हैं? भाई सब समझा दिया, प्यार से बात कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, इज्जत भी दे रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही? अरे मंदिर ही तो जा रहे थे,
कहीं और कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, 1 किलोमीटर से भी कम की बात थी। अब मैं यहाँ से घूमता, मेरे को 4 किलोमीटर घूमना पड़ता। वो मेन अपना ये हाईवे का तो रोड है जहाँ ट्रैफिक लगता है, वहाँ इतना ट्रैफिक लगता, कुछ हो जाता है मेरे को, फिर इसको इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? वो पुलिस वाले ने रोका, चालान काटा और गाड़ी को नंबर वगैरह सब उसने लिख दिया। उसने गलत करा कि सही करा? अब यहाँ तो सब सही करा ही बोलेंगे, लेकिन मन की बात सब जानते ही हैं। ठीक है, उसने जो करा वो सैद्धांतिक रूप से बहुत सही था, क्योंकि उसका काम तो यही है कि वो आपको बचाए और दूसरे लोगों का भी निरीक्षण करे। उसमें सिर्फ आप मुख्य नहीं हो। आपकी बात सही है, वो समझ भी रहा है कि आपको क्या करना है। वो अपने आप को भी उस परिस्थिति में समझ सकता है कि अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन आपकी वजह से अन्य लोगों को दिक्कत आ रही है, सो उसको उसका जो काम है वो तो करना पड़ेगा। तो पुलिस वाले की इसमें कोई गलती नहीं थी। आपने कथन अन्यथा रूप लिया, यानी जो पुलिस के लॉज होते हैं, जो ट्रैफिक लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको अन्यथा रूप ग्रहण करा, ये इसमें आप ही दोषी थे और कोई नहीं था। मेरा सैद्धांतिक पॉइंट क्या है, ये तो उदाहरण हो गया। अब सिद्धांत की तरफ चलते हैं। सबसे 213 नंबर का पेज, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। वहाँ दूसरे ही पैराग्राफ में ये लिखते हैं, यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होता है, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण किया है। मतलब सारे धर्म के शुभ कार्यों का अब इस प्रकरण में निषेध होने जा रहा है। जितने भी धर्म से रिलेटेड शुभ कार्य हैं, दान दया पूजन प्रक्षाल इत्यादि, जितने भी आपके दिनचर्या में शुभ प्रवृत्ति वाले कार्य आते हैं, उन सबका अब निषेध होने वाला है। सो सहज प्रश्न उठता है, यार जो व्यक्ति इतनी मुश्किल से धर्म में लगा है, यानी आप ही के कोई निमित्त से कोई रिश्तेदार वगैरह धर्म में लग गया हो, उसकी पहले कभी रुचि नहीं थी, वो कभी जैन धर्म का पालन भी नहीं करता, बहुत अन्यथा आचरण था उसका, आपने कैसे तैसे उसको इतना तो बोला कि भाई तू कम से कम पूजन प्रक्षाल में तो आ जा। पूजन प्रक्षाल में आने लगा, फिर आपने मेरे प्रवचन में बिठा दिया और मैंने यहाँ बोल दिया कि पूजन प्रक्षाल निरर्थक है। अब क्या होगी समस्या? टोडरमल जी भी यही पूछ रहे हैं कि अब क्या समस्या होगी। तो उसका नीचे वाला पैराग्राफ देखो, उसमें से नीचे से तीसरी लाइन देखो, उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाना जानना। पुलिस वाले का उद्देश्य ये नहीं है कि वो आपको परेशान करे, रोड पे सिर्फ आप नहीं हो ये उसका उद्देश्य है, ये आपको समझाना भी उसका उद्देश्य है। नेमिनाथ भगवान का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं था, लोगों को सतर्क भी करना नहीं था। लोगों ने पूछा, उनने बताया ऐसे होने वाला है। आदिनाथ भगवान का मारीची का मान कम करने के लिए वो उपदेश नहीं दे रहे थे, ना ही कुछ और करने के लिए मारीची को ये उपदेश दे रहे थे कि तुम अंतिम तीर्थंकर बनोगे। उनने तो जो था वो उपदेश दिया, बाकी उसने उल्टा ग्रहण करा, ये उसकी गलती थी, उसकी योग्यता थी। बस इतने से बिंदु समझाने के लिए ये 3 उदाहरण मैंने दिए थे। आशा है ये बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये पूरे ही लगभग प्रकरण में बहुत कार्यकारी है। उपदेश सुन के कोई अन्यथा प्ररूपण करे, उसमें हम दोषी बिल्कुल भी नहीं है, उसी की स्वयं की अज्ञानता कारण है। नहीं तो बहुत बार हम अपने आप ही दोष ले लेते हैं कि भाई मैंने लगाया था इसको, मैंने करा ये, फिर मैंने इसको ये समझाया और इसने छोड़ दिया, अब वो ना फिर से लगेगा ना कुछ करेगा, और दोष हम अपने ऊपर ठहराने लगते हैं। अक्सर बच्चों के साथ होता है, बहुत मुश्किल से उनको धर्म में लगाया और फिर एक दिन उनको बोला कि इसके साथ ये भी करो नहीं तो ये नहीं होगा, या प्रक्षाल के साथ तुम पूजन भी करो तो प्रक्षाल कार्यकारी नहीं, तो वो छोड़ ही देता है कि भाई प्रक्षाल हो नहीं रहा था, तुम पूजन और कह रहे हो, मैं दोनों ही नहीं कर रहा, और फिर हम अपने आप पे दोष ले लेते हैं कि भाई मुश्किल से करा था, एक था ये वो,
उसका निवारण यहाँ हो गया कि उपदेशदाता का तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, विषय पे आते हैं वापस। परीक्षा रहित आज्ञा सम्यक्त्व का निषेध करा था। परीक्षा रहित आज्ञा सम्यक्त्व, परीक्षा रहित आज्ञा सम्यक्त्व की कोई कमी होती है क्या? मतलब कोई भी उदाहरण में कोई एक उदाहरण आपको याद हो जिसमें परीक्षा रहित लेकिन आज्ञा अनुसारी लोग बहुत थे और वो सब एक साथ गलत थे, ऐसा कोई कहानी, कोई उदाहरण आपके ज्ञान में हो तो? उनने परीक्षा नहीं करी, उनने आज्ञा मानी और वो सब एक साथ गलत थे, और जो लोग गलत थे वो अपने आप में ही बहुत बड़े थे, बहुत ऊंची पद पर थे, बहुत प्रतिष्ठित पद पे थे। कोई याद आ रहा है? 4000 मुनिराज ने जब एक साथ दीक्षा लेती, बस एक ही इंसान को देखकर, एक ही इंसान की परीक्षा लिए बिना, अपनी योग्यता को समझे बिना, जब ये सारा निर्णय एक ही समय में इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि हम मुनि दीक्षा धारण करेंगे, ऐसे राजा थे। राजा ने एक भी बार नहीं सोचा कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं। वो राजा कितने संपन्न जिंदगी जीते थे, आप इसका अनुमान लगाइए। हमारे पास थोड़ा धन दौलत आ जाए तो हमारे में से कुछ असुविधाओं को हम पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो अब वो असुविधा जहाँ भी हो हम वहाँ नहीं रह पाते। जैसे अगर बहुत किसी के पास धन इत्यादि आ जाए तो वो अपने घर को सबसे पहले बनाता है और मॉडर्न घर बनाने का प्रयास करता है। मॉडर्न घर में वो अपने बाथरूम को कैसा बनाता है? वो बैठने वाले मैं क्या बोलूँ उसको, बैठने वाले उपकरण का प्रयोग करता है। तो वो वेस्टर्न स्टाइल उसको कहते हैं, उसका उपकरण करता है। कोई दोष नहीं है, उसके सुविधा अनुसार उसने जो बनाया सो बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको एक दिन संयोगवश कोई धर्म के कार्य में ही बाहर जाना था। जिस जगह जाना था वहाँ ये व्यवस्था नहीं थी जो उसके घर की थी, उसके घर की व्यवस्था उसको नहीं मिली। अब वो उसी कारण से वहाँ बाहर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? उसकी एक असुविधा उसको वहाँ हो रही है, जिसको उसने घर पे पूरा नाश कर दिया था, उसने घर से हटा दिया, आदत बन गई। अब असुविधा के बिना वो रह नहीं पा रहा। इसी को और एक दो उदाहरण देख लो आप, जो घर पे बहुत रहते हैं तो घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दिए। अब वो बच्चा बड़े होके हॉस्टल गया, हॉस्टल में कपड़े हाथ से धोने हैं, हाथ से धो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि घर पे तो मम्मी को पकड़ाते थे और मम्मी वॉशिंग मशीन में डालती थी। वो एक असुविधा उसकी नष्ट हो गई, तो जब वो मिल रही है उसको, तब वो रह नहीं पा रहा उसके साथ, उसकी आदत छूट गई। ऐसे राजा थे, ये नग्न अवस्था में महल में भी कब रहते होंगे इस पर विचार भी नहीं किया जा सकता। भाई ठंड लगी सो कपड़े ओढ़ लिए, गर्मी लगी सो उतार दिए, जो कपड़ा जब चाहिए जिस समय पे चाहिए मिल गया, जब भूख लगी सब खाना खा लिया, कोई तप व्रत इत्यादि कुछ भी नहीं रखने, कुछ भी असुविधा एक समय की भी नहीं हो रही। ऐसे राजाओं ने बिना सोचे समय ऑन स्पॉट मुनि दीक्षा ले ली। वो मुनि दीक्षा जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी बिना सोचे, मतलब मुनि चर्या का पालन, सारे परिचयों का जो सहन शक्ति होती है वो सहज रूप से होती है। परिचय 22 परिचय जो सहन करते हैं, ठंड गर्मी सोना इत्यादि जो भी चीज़ें वो सहन कर रहे हैं वो सहज रूप से कर रहे हैं। ये राजा थे सारे, सोचा नहीं इनने बिल्कुल भी कि हम रहेंगे कैसे, या थोड़ी पहले प्रैक्टिस कर लें इसके लिए। ये प्रैक्टिस के लिए बाद में व्याख्या करूँगा, लेकिन पहले वो विचार करते कि हम कर भी सकते कि नहीं, किस गुणस्थान में है, सम्यक्त्व भी प्रकट हुआ है कि नहीं, बस सुन लिया और चले गए। आज्ञा सम्यक्त्व लेकिन बिना परीक्षा के। तो अंत में निष्कर्ष उनके साथ क्या हुआ? सबको मुनि दीक्षा छेदने के भाव आने लगे। भाई भूख 2 दिन से ज़्यादा सहन, क्योंकि जिस बंदे को देखकर करा था वो तो मौन हो गया, उसने तो बोलना ही बंद कर दिया। तो अब राय किसकी लें? खाना खाने के लिए राय चाहिए, भाई सब भूख लग रही है। कोई नया नया दीक्षा लेता है तो वो पूछ सकता है कि भाई ये आकुलता उत्पन्न हो रही है, इसका निवारण कैसे करें। आचार्य या अपने से श्रेष्ठ मुनि पद की सहारा ले सकता है। स्थितिकरण में कोई दिक्कत नहीं है, स्थितिकरण करना ही चाहिए। अन्य साधर्मियों को धर्म में जोड़ना तो मुनि इत्यादि भी करते ही हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुमने जिस बंदे को देखकर दीक्षा ली वो तो चुप हो गया, और तुमने जिनके साथ ली वो तुम्हारे हाल में है।
तुम्हें भूख लग रही है तो उसको और डबल लग रही है, तुम उससे पूछो तो वो तो बोल रहा है भाई तू चल खाने, मैं भी चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 4,000 में से 2 कम हो जाएंगे, कहाँ पता चलेगा। वैसे ही आँख बंद करके खड़े हैं और बोल कुछ है नहीं रहे, कहाँ से बुलाएंगे, नाम वाम हमने कुछ पता ही नहीं है इनको कौन है, हम चले जाते हैं ऑन स्पॉट। वो दीक्षा छेदने के भाव तक उनको उत्पन्न होने लगे, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी दोष है। इसलिए रक्षाबंधन की कहानी में जिस बंदे ने दीक्षा छेदी थी उसको बहुत बड़ा दोषी माना जाता है, क्योंकि उसने दीक्षा छेद दी। वात्सल्य धर्म का बहुत अच्छा पालन करा, बहुत अच्छा काम करा है, इतने सारे मुनि राजों को बचा दिया, लेकिन मुनि दीक्षा छेद दी। मुनि दीक्षा के सामने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। एक गरीब व्यक्ति है, घर के सामने आ जाता है आपके, और घर के सामने आपका कूड़ा इत्यादि जो भी रखा है घर के बाहर आपने रख रखा है। पिछले दिन की रोटी रखी हो, पराठा हो या कुछ भी चीज़ हो या बिस्किट इत्यादि हो, वो एक्सपायर हो गए, सो आपने कूड़े में फेंक दिए कि भाई चले जाए, अब हमारे काम के तो नहीं है। आपको पता है वो बिस्किट एक्सपायर हैं, आप खाएंगे तो बीमार अलग पड़ जाएंगे, आपने फेंक दिए। आपके सामने, या आपके सामने नहीं, वो दरिद्र सामने आया, उसने कचरे में देखा कुछ रखा है, वो ढूंढने लग गया। कचरे में बिस्किट के अलावा और भी चीज़ें पड़ी थी जो छूने योग्य बिल्कुल नहीं थी, छूने से एकदम घिन आ जाती। वो तो कचरे की थैली बाहर लेके जाओ तो उसका पानी मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं नहाता हूँ, मैं तो बर्दाश्त नहीं होती इतनी गंदगी, मेरी चीज़ है ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति आया और उसने एकदम बिना सोचे समझे उसके अंदर हाथ डाल लिए और वो खाना ढूंढने लगा। उसको बिस्किट का पैकेट मिला और बिना सोचे समझे खाने लग गया। उस बिस्किट के पैकेट पे चींटियाँ आ गई थी, जो हो रहा था तो हो रहा था, कीड़े उत्पन्न हो गए, क्योंकि एक्सपायर्ड चीज़ है। एक्सपायर कब होगी? जब कीड़े इत्यादि उस पर आने लग जाएँ। कीड़े आ रहे हैं और प्लास्टिक का रखा है, और एक्सपायर भी ये चीज़ें साल बाद होती हैं। मतलब आपके ख़रीदने के पहले ये कहीं और थी, साल भर के लिए आपने ख़रीदी, सो अलग समय के लिए अब रखी हैं। 1 साल पुरानी चीज़ बिना देखे समझे खा रहा है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही उस खाने में, और आपने उसको देखा या आपने उसको किसी और के घर पे ऐसा करते हुए देखा, ये उसमें कर रहा है। वो जिस घर में खड़ा था, मतलब वो दरिद्र जिस घर से खाना ले रहा था, उस घर का मालिक बाहर आया और उसने भगा दिया। या अक्सर ये दुकानों के सामने हो जाता है, खाने की दुकानों के सामने, रेस्टोरेंट्स वगैरह के सामने कोई भिखारी आता है तो उसको हटा देते हैं कि भाई यहाँ तू मत खड़े रहे, और लोग नहीं तो नहीं आएंगे। और क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर खाना फिक जाता है तो वो भी वहीं आसपास ही घूमते रहते हैं, तो उसको बहुत बेरहमी से, बहुत मार पीट के उसको भगा दिया। डंडा लेके आ गए, चप्पल लेके आ गए। भूखा है, अब भूख के लिए तो कुछ तो करेगा ही। खा रहा था, वो खा भी रहा था, मतलब डंडे भी खा रहा था और बिस्किट भी खा रहा था, सब दोनों साइड से उसका खाना पीना चल रहा था। ये अवस्था आपने देखी। इस अवस्था पे सबसे पहला विचार क्या आया होगा? मैं ही वो विचार डाल देता हूँ। वो विचार ऐसे आया होगा कि बेचारे के कोई पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो वो इस अवस्था में अभी पड़ा हुआ है। पाप कर्म का उदय कैसे? तो पूर्व भव में उसने कमाया सो करा। पूर्व भव में कैसे कमाया होगा? इसकी अभी इतनी अभिनय हो रही है, मतलब इसको अभी इतना अपमान सहन करना पड़ रहा है सबके सामने, और वो सहन भी कर रहा है, मतलब निश्चित रूप से पूर्व भव में तो इसने किसी चीज़ का अपमान करा होगा। अब इतनी बड़ी चीज़ का कैसा अपमान कर दिया कि इस भव में ऐसी अवस्था हो गई? भाई संयम का इसने अपमान कर दिया, धर्म का इसने अपमान करा होगा, या भगवान का अपमान, या कहीं ना कहीं इसने धर्म में अभिनय प्रकट करी होगी। अधिकतर संयम का अपमान बहुत बड़ा दोषी माना जाता है, इसलिए व्रत इत्यादि लेने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचते हैं योग्यता पर, क्योंकि वो संयम का अंग है, और संयम की अभिनय बहुत बड़ी अभिनय होती है। क्योंकि एक तो मनुष्य भव में ही संयम पाल सकते हैं, और तुम संयम पालते हुए भी अभिनय कर रहे हो, तो वो तालमेल नहीं बैठ पाता। इसने संयम की अभिनय करी, धर्म की अभिनय करी, सो इसको इस भव में इतना अभिनयपना, इतना ये सब सहन करना पड़ रहा है। ये अनुमान आपने कैसे लगाया? आपने परोक्ष ज्ञान से, जिनवाणी के कथन, ये 2 चीज़ें मिला के ये अनुमान लगाया। इस बात को आप सिद्ध कर सकते थे क्या कि इसने संयम की अभिनय करी थी पिछले भव में? कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। कर कैसे सकते थे? इसकी अभी ये परिस्थिति देख के मैंने अनुमान लगाया, लेकिन निश्चित रूप से इसने संयम की ही अभिनय करी हो और पिछले भव में ही अभिनय करी हो, सो ये मैं पूरे हिसाब से नहीं कह सकती, क्योंकि मैं केवल ज्ञान नहीं। परोक्ष पदार्थों की परीक्षा नहीं ली जाती।
नहीं ली जा सकती। योग्यता ही नहीं है आपकी कि आप किसी के आगे आने वाले भव या पिछले किस भव में था वो व्यक्ति, ये डिसाइड कर पाओ। वो व्यक्ति अब क्या आचरण कर रहा है, इसके तौर से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो आगे देव बनेगा, नरक बनेगा या नारकी बनेगा या तिर्यंच गति में जाएगा, क्योंकि आप परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान जरूर लगा सकते हो। परोक्ष चीज़ों की परीक्षा नहीं की जाती। परोक्ष चीज़ का साधन आपने क्या बनाया था? शास्त्र के वचन, कि शास्त्र में भाई ऐसी चीज़ लिखी है कि संयम का अभिनय करने पर व्यक्ति को ये परिस्थिति उठ सकती है, इसलिए संयम का अभिनय नहीं करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष गोचर बात है जो शास्त्रों में लिखी है, देव शास्त्र गुरु द्वारा कथित है। उन देव शास्त्रों गुरु की आपने परीक्षा कर रखी थी, तो अब आप इस परोक्ष कथन को मान सकते हो, मतलब आपको मानने में कोई आपत्ति नहीं आ रही, क्योंकि जिनके वचन ये हैं, जिनके मुंह से ये बात निकली है, वो बात आप स्वीकार कर, उस व्यक्ति को आप स्वीकार कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई सबके? कैसे मैंने उदाहरण से करा सबको कि प्रत्यक्ष की परीक्षा, ये कल वाला ही विषय अभी रिवाइज कर रहा हूँ मैं, मेन अपने आगे वाले विषय पे नहीं आया हूँ मैं, कि कल जो बात हुई थी कि प्रत्यक्ष गोचर विषयों को अपन परीक्षा ले सकते हैं लेकिन परोक्ष वालों की नहीं ले सकते। तो परोक्ष में वो पिछले भव में असंयम पा रहा है, ये परोक्ष का विषय है, लेकिन परीक्षा नहीं ले सकते। प्रत्यक्ष में भाई जिस व्यक्ति ने आपको ये चीज़ सिखाई है, आपने उसकी परीक्षा ले रखी है और उसने आपको ये चीज़ सही बताई है, तो निश्चित रूप से अन्य चीज़ें भी वो सही बोल रहा होगा, ये कथन उससे निकलता है। अंत के जो कल का अंत का प्रकरण था उसमें एक बात आई, अष्टसहस्त्री इत्यादि, उनने 3 चीज़ें उसमें बताई। अष्टसहस्त्री में क्या बताया कि जो परीक्षा वाले होते हैं वो आज्ञा वालों से श्रेष्ठ होते हैं। टोडरमल जी ने यहाँ डायरेक्ट उदाहरण दिया है, एक पूरा उनने उदाहरण आपके सामने रख दिया कि ये अष्टसहस्त्री में ऐसा कथन आपको मिलता है। किस बंदे के सामने उदाहरण रखा है? वैसे तो है तो पूरा टोडरमल जी का ही ग्रंथ, उन्हीं ने लिखा है, प्रश्न उत्तर शैली में उनने लिखा है, लेकिन यहाँ प्रश्नकर्ता को हम कोई एक श्रोता मानते हैं कि एक श्रोता ने उनसे बीच सभा में ये प्रश्न पूछा। वो श्रोता कैसा था? ऐसा श्रोता था जिसको सम्यक्त्व के 10 भेद भी पता थे, संयम के भी आज्ञा सम्यक्त्व भी पता था क्या होता है, सम्यक्त्व के 8 अंग भी पता है, और धर्म ध्यान, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, यानी ध्यान के भी 4 भेद उसको भली भांति पता है। और उसके सामने आपने एक उदाहरण रख दिया कि ये चीज़ इस शास्त्र में लिखी है। ये बड़ी बात क्यों है? और कल स्किप मुझसे हो गई, लेकिन ये बड़ी बात क्यों है? एक म्यूज़िक टीचर के सामने, एक म्यूज़िक टीचर की फ़ीस इतनी है कि वो 2000 रुपये में आपको पर महीने के हिसाब से गाना सिखा देगा। 2000 रुपये लेगा कुछ अपनी क्लास के और सिखा देगा। तो ठीक है, हम चले गए उस पर। एक दिन एक विद्यार्थी उस पर आता है कि गुरुजी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पहले यहाँ रहता था, अब यहाँ आया हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को अपनी गाने की कक्षा नहीं छोड़नी। मैंने सुना है आपका दाम 2000 रुपये का है, आप 2000 में कक्षा ले सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ, मुझे थोड़ी बहुत आती है पहले से, बाकी शेष आप सिखा दो। वो गुरु बोलता है कि तेरे लिए 2000 नहीं है, अब तेरे लिए 3000 रुपये हैं। बोले क्यों 3000 रुपये क्यों? मैं तो 2000 रुपये, आप सुना है 3000 क्यों? भेदभाव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? फॉरेनर्स के साथ होता है ना भेदभाव, वो 10,000 तक उनकी टिकट तक चली जाती है, मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? बोले तेरे को पहले से जो चीज़ आती है ना, पहले उसको मेरे को हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पहले से टूटा फूटा सीख के आते हैं ना, इनका ये ज्ञान बीच में बहुत आता है। टूटा फूटा सीख के आते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, उस हिसाब से इनको सीखना है सारी चीज़ें। अब मैं जब सिखाऊंगा तो मैं जिन लोगों को सिखा रहा हूँ उनका दिमाग पहले से ही खाली है, उनको और कुछ भी नहीं आता, तो उनके दिमाग में ये चीज़ डालना बहुत सरल है। तेरे दिमाग में डालने के लिए पहले तेरे दिमाग का कचरा मेरे को निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को ये चीज़ डालनी पड़ेगी, नहीं तो वो बीच में आते जाएगी कचरे। एक ऐसे व्यक्ति के सामने उदाहरण रखा है जिस व्यक्ति को सब कुछ आता है, सारी चीज़ें आती हैं, मतलब उसके माइंड में वो चीज़ है, फिर भी उसके सामने उदाहरण रखा है। ये टोडरमल जी की शैली पे मेरे को कथन करना था कि उनने इतना बड़ी चीज़ सामने रखी है कि सामने आपके ज्ञानी भी खड़ा है, कोई भी खड़ा है, फिर भी उसके सामने उदाहरण रखने तक की योग्यता उनने प्रकट करी है। नहीं तो वाद विवाद में अक्सर ऐसे देखा जाता है, 2 टाइप के वाद विवाद होते हैं, उनमें से एक ऐसा है, 2 महाज्ञानियों के बीच में वाद विवाद होता है,
तो बहुत जल्दी जल्दी प्रकरण आगे बढ़ता है, उसमें वो उदाहरण वगैरह इतने नहीं देते, सीधा बढ़ते हैं आगे। लेकिन यहाँ प्रयोग करा है सो वो टोडरमल जी की बात है। अब वो है भी व्यक्ति अलग, क्या कर सकते हैं हम उसमें। चलो आज के विषय पर अपन आते हैं फाइनली। आज का विषय बड़ा अच्छा है। आज अपन टोडरमल जी और अमिताभ बच्चन को समझेंगे। दोनों लोग को अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत मेरे को दोनों ही बहुत पसंद है। टोडरमल जी तो हैं ही और अमिताभ बच्चन तो अपने सबके फेवरेट हैं, स्पेशली इस एज पे, क्योंकि मैं तो नया हूँ और मेरे सामने आप वृद्ध नहीं जवान ही हो, लेकिन थोड़े ज़्यादा जवान हो। वृद्ध थोड़ी ना घोषित करते हैं हम अपने आप को, सब जवान हैं मेरे सामने यहाँ बैठे हुए, ठीक है। अमिताभ बच्चन को आप लोगों ने देखा होगा, परिचित होंगे। अमिताभ बच्चन रोज़ कब आ जाता है पता है? फ़ोन कॉल करते वक्त रोज़ आ जाता है। वो एकदम समय पर उपस्थित होता है। अब तो शायद बंद हो चुका है, बंद हो गया, कुछ 1 महीने पहले आता। अच्छा अभी भी आ रहा है क्या? चलो अभी भी आ रहे होंगे यार, क्या दिक्कत है, सबके प्रिय हैं, आते रहते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, ऐसे नहीं बोलते। तो 1 महीने पहले मेरे फ़ोन में तो आ रहे थे, और मैं जब भी फ़ोन लगाता वो सबसे पहले मेरे को स्कैम्स के बारे में बहुत बताते थे कि भाई साहब आजकल समय बहुत ख़राब है। वो भी यही बोलते थे, पंचम काल का दोष है, स्कैम वैम बहुत चलते हैं, लोग पैसों के लिए बहुत चीज़ें कर देते हैं, ऐसे वो देते थे। उसमें बहुत अच्छा उनका मेरे को उपदेश लगता था, क्योंकि फिर मैं जो बात सामने वाले को बोलने वाला था वो मैं भूल जाता था कि भाई अब क्या बोलना है तेरे को। तो मैं भाई 2 मिनट रुक, मैं पहले अमिताभ बच्चन पे व्याख्या कर लूँ, फिर मैं तेरे को याद करके बताता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए था। तो वो बहुत अच्छा उनका चलता था, बहुत उनने मेरे को एजुकेट करा इस बारे में। स्कैम्स की एक खासियत ये होती है, जो बंदा आपको कॉल कर रहा है या आपके साथ वो मायाचारी करने चाहता है, वो मायाचारी अपने अन्यथा नाम से पहले चालू करता है। वो अपना नाम आपको बताएगा कि मैं HDFC बैंक से आपको फ़ोन लगा रहा हूँ, ये नाम उसने घोषित कर दिया। दूसरा वो कार्य बताएगा। HDFC बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, बोले हाँ बैंक अकाउंट है। आपके बैंक अकाउंट में अब मेरे को 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, आप जीत गए हो। बोले 3 लाख रुपए कैसे? वो पिछले महीने आपने इस दुकान से शॉपिंग करी थी ना, वो दुकान कॉमन होती है, वहाँ हर कोई व्यक्ति चले जाता है। तो आप कहते हो हाँ यार करी तो थी, पिछले हफ्ते भी करी थी, पिछले महीने भी करी थी। हाँ वो पिछले महीने जब करी थी ना, तब इस सामान को खरीदते वक्त इस कंपनी की तरफ से आपको पुरस्कार मिल रहा है 3 लाख रुपए का। बोले बहुत बढ़िया, 3 लाख रुपए का मिल रहा है तो लाओ दे दो जल्दी से, क्यों देरी करनी, शुभ काम में देरी क्यों, दे दो जल्दी से। बोले उसके पहले आप एक OTP आएगा आपके नंबर पे, वो OTP हमें बता दो, नहीं तो बैंक वाले ये बीच में आ जाएंगे। वो खुद बैंक वाला है और अपने ही बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं डाल पा रहा, आपसे OTP मांग रहा है, लेकिन वो समझाएगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, सो आप दे दो, कर दो, ये सब कर लो। और अन्यथा रूप कथन करके, यानी HDFC बैंक का एक क्या बोलते हैं कर्मचारी बन के वो आपको ठगने का प्रयास करेगा। OTP जैसे बात आती है, आप वहाँ से हट जाते हो, क्योंकि आपको पता है अगर HDFC वाला बंदा होता तो अब तक पैसे आ चुके होते और फिर उसका फ़ोन आता कि 3 लाख रुपए आपके में डिपॉजिट इसलिए हुए। OTP जैसी चीज़ बीच में नहीं आती। यहाँ सिद्धांत क्या है मेरा? शास्त्रों में भी मिलावट होती है, ये बात आचार्य बता रहे हैं। शास्त्रों में मिलावट कैसे होती है वो भी बता रहे हैं, और उनसे बचना कैसे है ये भी बता रहे हैं। आपको ज्ञान है कि जब बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट वाले ही पैसे डाल रहे हैं तो OTP जैसी चीज़ को उनको ज़रूरत नहीं है, चाहे अभी पड़ जाए, लेकिन इतनी चीज़ के लिए उनको OTP नहीं चाहिए। आपको पता है आपके देव वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। वीतरागी हैं तो किसी राग के कथन का पोषण नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों में अगर आपको कथन मिल जाए कि युद्ध करना अच्छा होता है, प्रेम करना अच्छा होता है, शादी करना अच्छा होता है, तो आपको पता ही अन्यथा कथन है। क्यों अन्यथा कथन है? क्योंकि मेरे देव तो वीतरागी हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ना उनने करी, ना वो जो जिनको बोल रहे हैं वो करेंगे। ये तालमेल आपने बिठा दिया। और फिर वो बंदा फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं HDFC बैंक से, तो आपने भी देखा भाई ये शास्त्र किसने लिखा है? शास्त्र में तो मेरे ही आचार्य का नाम लिखा है, कुंद कुंद आचार्य के आमने का ही आचार्य का नाम लिखा है, लेकिन ये ज़रूर में कोई मिथ्या दृष्टि ने ये काम करा है, मतलब किसी ढोंगी ने ये काम करा है। ये वो PK वाली मूवी के हिसाब से ये रॉन्ग नंबर है, अगर याद हो तो पहले दिन पे मैंने लिया था, ये भाई साहब रॉन्ग नंबर है। शास्त्रों में ऐसे कथन मिलना जो गलत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे? मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ। आप ही मेरे को एक ऐसी परिस्थिति बता दो जहाँ शास्त्रों में अन्यथा कथन मिला हो और वहाँ खुले में लिखा हो कि ये हमारे आचार्य ने नहीं लिखा है, सो मैं आपको मान जाऊँ कि आपको ये पता है ये चीज़ होती है।
नहीं तो फिर आप भी आज्ञा सम्यक्त्व बन जाएंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया लेकिन मैंने अभी तक एग्जाम्पल नहीं दिया इस चीज़ का। अच्छा, मैं जो शास्त्र बताने वाला हूँ वो शास्त्र सबसे प्रसिद्ध आचार्य का है, वो शास्त्र सबसे पहले आचार्य का है, वो शास्त्र सबसे महान आचार्य का है। पंच परमागमों में उस शास्त्र को गिना जाता है। आचार्य तो ख्याल में आ गए होंगे, कुंद कुंद आचार्य। पंच परमागमों में से कौन सा आगम? पंचास्तिकाय, समय सार नहीं, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय में 2 गाथा मिलती हैं जिनके लिए स्पष्ट लिखा है ये हमारी गाथाएं नहीं हैं, अन्य प्रक्षिप्त गाथा वहाँ शब्द यूज़ करा है, ये अन्य गाथाएं हैं। दोनों गाथाओं में तर्क भी लिखे हैं कि ये क्यों अन्य गाथाएं हैं। पहली शायद से गाथा नंबर पहली तो है अपनी 24 नंबर की गाथा है, सबसे स्टार्टिंग की 24 नंबर की गाथा। 24 नंबर की गाथा वो पढ़ते हैं और उसमें बोलते हैं भाई यहाँ बोला है काल द्रव्य जो है वो पुद्गल से भिन्न हो, नहीं, पुद्गल के गुण उसमें होते हैं, जैसे कि वो अरूपी है, अस्पर्शी है, सारे पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध के भेद होते हैं उनसे ये पृथक है। एक चीज़ पहली लाइन में ये चीज़ बोल दी। सेकंड लाइन में जब अरूपी बोल रहे थे तो वहाँ शब्द का यूज़ कर दिया अमूर्तिक है। बस इसी के कारण ये गाथा हमारी नहीं है। क्यों हमारी गाथा नहीं है? जब पुद्गल से तुम भिन्न बता रहे हो तो अमूर्तिकपना आ गया उसमें। हमारे आचार्य इतने अज्ञानी तो नहीं थे कि पहली लाइन में जो चीज़ लिखी है उसी को दूसरी लाइन में फिर से रिपीट कर दें। सो ये हमारी गाथा नहीं हो सकती। फिर वहाँ प्रकरण के हिसाब से भी इसको अच्छे तरह से करा है, लेकिन ये पहला पुनरप्ति दोष नाम से इसको करा है। गाथाओं, सूत्र इत्यादि चीज़ों में पुनरप्ति दोष नहीं आना चाहिए, यानी रिपीटिशन कहीं नहीं आना चाहिए। वो रिपीटिशन यहाँ आया है, रेपिटेशन यहाँ आया है, इसलिए वो आचार्य की गाथा नहीं मानी है। और एक और आगे चल के गाथा आती है, गाथा नंबर 111। 111 नंबर में ये साइड वाले ध्यान दें क्योंकि ये प्रकरण सुबह तत्वा सूत्र की क्लास में आया था। 111 नंबर की गाथा में पहले तो प्रकरण से ही नहीं मिलने वाली गाथा है, ऊपर नीचे प्रकरण से नहीं मिलती। दूसरी, उस गाथा की टीका नहीं लिखी है और उस गाथा का शुरुआत की भूमिका जो होती है वो भी नहीं लिखी है। टीका और भूमिका नहीं लिखी है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे, विषय वस्तु में दोष। उसमें अग्नि और वायु को त्रस जीव बताया गया है। उस गाथा में खुले में अग्नि और वायु को त्रस जीव बताया गया है, जबकि अपने सर्वत्र ग्रंथों में यही मिलता है कि वो स्थावर है। अब जब इतनी विषय वस्तु में वो आ रहा है मतभेद, तो निश्चित रूप से ये गाथाएं हमारी नहीं है, इन्हें बीच में किसी ने डाला है और इसका निर्णय भी हो गया। अब समझ रहे कितनी थोड़ी बड़ी बात कितनी है कि पंच परमागमों में से भी एक आगम में ये गलती आपके सामने दिख गई है कि 2 गाथाएं ऐसी हैं जिनकी विषय वस्तु अलग होने से ये अपने शास्त्रों में भी नहीं है, वो भी मूल आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ में ये छेड़खानी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ग्रंथ की भी हर बात को आज्ञा सम्यक्त्व के रूप में मान लें, ये बात नहीं बैठ सकती। आपको उनकी भी परीक्षा लेनी पड़ेगी, उन विषयों को भी बहुत सोच समझ के अपनाना होगा। जैसे उस दिन मैंने पानी छानने के संबंध में बताया था कि पानी छानने के संबंध में मूल जीव अहिंसा नहीं, दया भाव का पालन करना है। और अगर आप यहाँ पानी छान रहे हैं और वहाँ 100 लोगों से लड़ बैठे हैं तो वो तालमेल नहीं बैठ रहे, फिर आप आगे पीछे भी करें, क्योंकि एक इंद्रिय जीव बचा के पंच इंद्रिय संगी को आप नाराज रख रहे हैं जो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, तो फिर नरक ही उपाय है और कहीं उपाय नहीं है। वो पानी छानना भी सार्थक नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा किताब में देख लेते हैं, किताब का आश्रय लेते हैं, फिर अपन बात ख़त्म करेंगे क्योंकि आज प्रकरण भी इतना नहीं है। आप निकालिए, कल से जहाँ छोड़ा था मैंने 217 नंबर का पेज है, ठीक है, वहाँ से ऊपर से दूसरा पैराग्राफ। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, यानी अपने शास्त्रों में फेरफार। ये मेरा कोई व्यंतर दोस्त है वो कर रहा है, ठीक है। वहाँ भी प्रमाण आदिक से परीक्षा करके, यानी प्रमाण आदिक वचन जो बोले हैं उनसे परीक्षा करके वे परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर अन्य शास्त्रों से कंपेयर कर वे इस प्रकार संभव है या नहीं
ऐसा विचार कर कर विरुद्ध अर्थों को मिथ्या ही जानना, इसके विरुद्ध कोई अर्थ हो तो उन्हें सर्वथा मिथ्या ही जानना है, उनका निषेध करना है। ठीक है। और फिर नीचे वो जो स्कैम वाली बात करी थी उसी का उन्होंने थोड़ा पुराना इतिहास लिख दिया कि भाई आपको कोई ठगना चाहता है, उसने आपको पत्र भेजा, लेकिन पत्र में उसने अपना नाम की जगह किसी और का नाम लिख दिया कि मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, मुझे इतने इतने पैसे चाहिए। सो वही अमिताभ बच्चन वाला काम वो यहाँ शास्त्रों में कर रहे हैं। ठीक है। या अमिताभ बच्चन टोडरमल जी का काम कर रहे हैं। सो वो कथन ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब आप उसी पैराग्राफ के नीचे आ जाओ, उदाहरण वाले पैराग्राफ के नीचे ये प्रश्न है। तथा वे कहते हैं गौमतसार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो वह कथन कैसे किया? सबको प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्नकर्ता श्रोता जो था अब वो फिर से जोश में आया। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था, अब मैं भी तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। भाई गौमतसार को तुम जानते हो? गौमतसार को हम जानते हैं। उसमें एक गाथा में ऐसा लिखा है कि अगर सामने वाला गुरु भी अज्ञानी है, नीचे गाथा दे रखी है, अगर सामने वाला गुरु भी अज्ञानी है और वो कोई कथन कर रहा है और किसी श्रोता ने उस आज्ञा को मान लिया तो भी वो सम्यक दृष्टि बन सकता है, यानी सम्यक तो बन सकता है चाहे वो कथन गलत ही क्यों ना हो। ये गौमतसार मूल ग्रंथ में वे बात मिलती है कि गुरु अज्ञानी भी हो। नीचे आप देखिए, अजानमाण गुरु नियोगा, अज्ञानी गुरु भी अगर अज्ञानमय कथन करे तो उसके निमित्त से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, पूरी योग्यता है, सम्यक दर्शन में कोई फेरफार नहीं आएगा। सो ये प्रश्न कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर हमें परीक्षा लेनी है सो हम कैसे लें? सबसे पहला इसका उत्तर तो यही होना चाहिए कि गुरु की भी परीक्षा लेके आपको बैठना है उसके सामने। हर गुरु के सामने हम मस्तक नहीं ठोकते और हर देव के सामने भी हम मस्तक नहीं ठोकते। दादा के वचन में बोलूँ तो आपका दादा या गुरुदेव के वचन में मैं बोलूँ तो आपका मस्तक सड़ा हुआ नारियल नहीं है जो आप हर जगह उसको फोड़ लें। तो गुरु के सामने भी नहीं करना, या अज्ञानी गुरु परीक्षा लेके आप गुरु के सामने बैठे। दूसरी बात, गुरु ने अन्यथा कथन कर दिया सो सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न कैसे नहीं हुई? सो अब बोल रहे हैं उसमें कि वो अन्यथा कथन यदि अप्रयोजनभूत तत्व में हो सो कोई आपत्ति नहीं है। यदि गुरु ने ये बोल दिया कि तुम यहाँ सिद्धशिला में अभी बैठे हो और मानुषोत्तर में नीचे पर्वत में सिद्ध विराजमान है, यदि ऐसे भी बोल दिया, अप्रयोजनभूत तत्व से बोल दिया, तो इससे सम्यक्त्व में बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली, क्योंकि क्षेत्र विशेष से आपको सम्यक्त्व नहीं हो रहा। सिद्धशिला है ये मान के आपको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाए नहीं भी हो जाए, नहीं ही होने वाला। समोशरण की यो उनने बताया साइज़ कितना है। भाई महावीर भगवान का समोशरण कितने साइज़ का था? 500 धनुष का था, सबसे उत्कृष्ट उसकी पूरा मेजरमेंट 500 धनुष तक का था, वो था। उनके बाद महावीर भगवान का कितना था, मतलब उनके बाद तो गया, लेकिन अंतिम के कितना था? सबसे कम, गिरते गिरते सबसे कम हो गया। लेकिन उनका भी हमने बोल दिया कि नहीं, ये भी भगवान है और मूल तीर्थंकर में ही आते, इसलिए इनका समोशरण भी 500 योजन ही था। सो अब सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न होगी क्या? नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि आप एक तो परीक्षा कर नहीं सकते उसकी, और दूसरा वो सम्यक दर्शन के निमित्त में नहीं है। सो वहाँ कोई दोष नहीं है। यदि गुरु अप्रयोजन भूत में अन्यथा कथन कर रहे हैं, अज्ञानवश क्षयोपशम पे ज्ञानावरण का कर्म के उदय के होने के वजह से अगर अन्यथा कथन आ रहा है सो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मूल प्रयोजन भूत में कहीं अन्यथा कथन नहीं मिलना चाहिए। टोडरमल जी ने पीठिका में ये बात एक और रूप से लिखी है। पीठिका कौन सी, क्या है पीठिका? सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका। 3 बहुत बड़े कर्णानियों के शास्त्रों की टीका एक साथ लिखी है उन्होंने, और ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उसमें से एक छोटा सा अंश गुणस्थान विवेचन की जो किताब है उसके शुरुआत में पीठिका के रूप में ये चीज़ लिखी है। पीठिका में एक बंदा प्रश्न उठाता है, कर्णानियों को आप अप्रयोजनभूत कह रहे हो, यानी मोस्टली कर्णानियों का आप अप्रयोजनभूत कह रहे हो, तो इस कर्णानियों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कर्मों की इतनी व्यवस्था बताई है सो व्यक्ति उलझ जाएगा इन कर्मों में। सत प्ररूपणा का, संख्या प्ररूपणा का इतना विस्तृत कथन है धवला में कि अगर आज भी पढ़ने बैठे तो शायद ही
ख़त्म हो पाए वो आपसे, या अगर अभी भी साल के शुरुआत में उसकी एक ही चीज़ को हमने उठा लिया, सो वो ग्रंथ 1 साल नहीं, 2 साल, 5 साल में भी शायद ख़त्म हो पाए। वो है ही इतना विस्तृत। और ये तो षट खंडागम की बात है, जय धवला धवला की तो मैं कह भी नहीं रहा कुछ, क्योंकि वो तो टीका है, वो तो और बड़ी है उन पर। ठीक है, तो कल्याण योग में हमें नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि इसमें व्यक्ति उलझ जाएगा। भाई कौन सा कर्म कहाँ आ रहा है मेरे को जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसा वहाँ लिखा है। टोडरमल जी ने लिखा है, लेकिन श्रोता के ऊपर डाल दिया है। श्रोता ने ऐसा प्रश्न पूछा। अब टोडरमल जी हैं, गुणस्थान की किताब में तुमने ये लिख दिया कि गुणस्थान नहीं पढ़ने चाहिए, तो अब उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। सो उन्होंने लिखा कि भाई सुन, 24 घंटे तू आत्मा का चिंतन कर सके ये बात शक्य नहीं है। तेरा उपयोग ही इतना नहीं है कि तू 24 घंटे द्रव्यान योग का ही कथन सुनते रहे, वही प्रवचन सुनते रहे, वही चीज़ करते रहे, ये शक्य नहीं है। इसलिए जब तू आत्मानुभूति की अवस्था में नहीं है, जब तू अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा, तब तू अन्य पाप आदि में प्रवर्तन न करे, परिणमन न करे। इसलिए तुझे इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तेरे दिमाग को इतना घेर के बैठेंगे कि तू पाप प्रवृत्ति में जाएगा ही नहीं। आत्मानुभूति कर ली तूने सुबह 10 बजे, 10 से 11 तूने आत्मानुभूति कर ली। अब 11 के बाद भी तो पूरा दिन है, रात के 10 बजे तक का समय है। तब क्या करे? थोड़ा प्रथमान योग पढ़ लिया, कहानी पढ़ ली, थोड़े चरणान योग पढ़ लिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब कर्णान योग में दिमाग लगा, क्योंकि इसके बाहर तेरा दिमाग जाएगा नहीं, और जाएगा भी सो वो फिर वापस लौट के द्रव्यान योग या फिर उसमें कर्णान योग में लग जाएगा। क्योंकि गणित है, वहाँ उपयोग भटकने पर भी फिर से लाना पड़ता है, क्योंकि अगर बीच में भटक गया विषय तो फिर शुरुआत से चालू करनी पड़ती है। तो अपन स्वयं में भी उसमें भटकते नहीं हैं। तो वहाँ ये उत्तर दिया है कि अप्रयोजनभूत कहने पर भी तेरा उपयोग इसी विशेष में लगा रहे, इसलिए इसका कथन यहाँ कर रहे हैं, इसलिए ये पढ़ने योग्य भी है। वो अप्रयोजनभूत, अब प्रयोजनभूत पे मेरे को करना था, क्योंकि अब 2-3 प्रकरण में यही आ रहा है कि वो अप्रयोजनभूत है, कर्णान्य योग अप्रयोजनभूत है, तो उसमें एकांत अपन से ग्रहण ना हो जाए, इसलिए मैंने वो प्रकरण उठाया। ठीक है, नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा प्रभावना आदि क्रियाओं से व अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर उनमें आचरण करते हैं, या उसमें पूरे में यही लिखा है। ठीक है, उसमें एक शब्द आया है आगे, अतिव्याप्ति दोष लगता है। अतिव्याप्ति दोष से सब परिचित होंगे ही, फिर भी बता देता हूँ। कोई एक ऐसा लक्षण बिठाना जो लक्ष्य और अलक्ष्य में भी लग जाए। गाय काली ही होती है, ये बोलने पे अतिव्याप्ति दोष लगता है, क्योंकि काला तो कुत्ता भी है, तो गाय तो लेकिन वो है नहीं, तो फिर वहाँ अतिव्याप्ति दोष लगता है। तो यहाँ ये प्रकरण उठाया कि तू जैनियों को इसलिए माने क्योंकि इनकी दया तेरे को बहुत अच्छी लगती है, इनका अहिंसक आचरण तेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। क्योंकि अन्य धर्मों में भी ये कथन है, और मैं इसको सिद्ध करता हूँ आपके सामने। जैन धर्म आज प्रसिद्ध है, तो वो एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो इसकी अहिंसक प्रवृत्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जैन धर्म बहुत अहिंसक प्रवृत्ति है, सिर्फ अहिंसा का इसमें पोषण है, किसी और चीज़ का नहीं है, इसके लिए करा गया है। सो बात ठीक है, लेकिन यहाँ भी अतिव्याप्ति दोष लग रही है। ये कार्य मेरा आपके लिए है। जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच में आप मेरे को अभी अंतर बता के दिखाओ। मैं कहता हूँ जैन धर्म हिंदू धर्म के अंदर ही आता है। अब आपको इस बात को गलत सिद्ध करना है, नहीं तो आज से हम सब हिंदू, और मेरे हिसाब से पास में भी मंदिर है ही, तो अपन वहाँ भी अच्छे से सुबह शाम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि जैन और हिंदू अलग अलग होते हैं। ऐसे बीच में बोल देते हैं, अब दिक्कत हो जाती है यार। अब ऐसे मत बोला, अगर अपन को पता है ना, अपन को आता है, बीच में नहीं बोलते अपन ऐसे। जैन और हिंदू बिल्कुल भी एक नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। भगवान वीतरागी है, सो ठीक है, एक भगवान वीतरागी है ना, और चीज़ें मैं बताता हूँ। हिंदू में भी दया धर्म का पालन होता है, हिंदू भी बहुत दया मानते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते वो। अरे एक गाय नहीं, सारी गायों में देव मानते हैं, सो एक को भी नहीं खाते वो, और किसी भी और चीज़ को नहीं खाते वो, मांस मच्छी इत्यादि कुछ भी नहीं खाते वो।
जीव के ये ज़मीन के नीचे वाली उगने वाली चीज़ों को भी त्यागने के उनमें दिया गया है कि इसको आप त्याग सकते हो इन पर्व विशेषों पर। खाने का उपदेश भी है, वो बात अलग है, त्यागने का भी उपदेश मिलता है उनके पास। एक ये चीज़ हो गई, दया और अहिंसक में हिंदू धर्म समान है। आत्मा से निवृत्ति होती है, ये वो लोग भी मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि हम सब संसार में उलझे हुए हैं। वो ये भी मानते हैं कि हम संसार में घूमते हैं ये जन्म मृत्यु के आधार से, मतलब जन्म के बाद पुनः आपका जन्म हो, ये बात वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ऐसे बहुत कम दर्शन है जो जन्म के बाद फिर से जन्म माने। वो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों मान रहे हैं कि आप जन्मते हो, मरते हो और फिर से जन्म धारण करते हो जब तक आपको आत्मानुभूति ना हो जाए। ये चीज़ उसमें भी लिखी है, सब जगह यहाँ मिल जाता है। आप कर्मों से बंधे हुए हो, ये कथन वहाँ भी मिल रहा है, ये कथन यहाँ भी मिल रहा है। तो अब आप जैन हुए कि अजैन हिंदू हुए, कथन तो सारे वही मिल रहे हैं, दिनचर्या भी वही है, वो भी पूजन इत्यादि करते हैं, वो भी अपने भगवान का प्रक्षाल इत्यादि करते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो भी तप इत्यादि रखते हैं। गणेश चतुर्थी है, अभी वो 10 दिन के उनके उपवास भी रहते हैं। वो पर्व क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, नवरात्रि, उसमें भी वो 10 दिन कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं खा रहे 10 दिन, हम तो फिर भी लगे हैं। वो गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा गलत है, अभी उसका निषेध करा है उपवास का यहाँ बैठे बैठे, सो वो गलत नहीं है, लेकिन वो तो अपन से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिर एक पॉइंट तो बीच में से आ गया कि क्योंकि भगवानों में अंतर है, हमारे भगवान वीतरागी हैं और उनके नहीं है, मात्र यही अंतर है। हिंदू को जैनों से अलग करने वाला यही अंतर है कि उनके भगवान आज भी उन्हीं कहानियों से प्रसिद्ध हैं जो रागमय हो, और उसी अवस्था में प्रसिद्ध हैं जो राग युक्त हो। किनकी शादी किससे हुई, वो अभी भी उसी शादी और उसी उसमें उलझे हुए हैं। सारी कथाएं अभी भी मिलती हैं। जैनों में ये कथाएं, स्थान ही नहीं है इन कथाओं का। किसकी किसके साथ शादी हुई ये तो अपन भूल भी गए हैं। भगवान कहाँ कैसे बैठे हैं यही हम बोलते हैं। और कर्ता धर्ता की भी वहाँ बात आती है, उल्टा क्रमबद्ध पर्याय भी वहाँ मिलती है। वो भी यही कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे, सब चीज़ भगवान से हो रही है। और हम भी यही बोलते हैं, भगवान की मर्जी तो नहीं, लेकिन भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो होगा। ये चीज़ हम भी बोल रहे हैं, ये चीज़ वो भी बोल रहे हैं। शब्दों में अंतर है, फिर भावों में क्रमबद्ध पर्याय का अंतर है, नहीं तो बात तो दोनों एक ही है। तो अतिव्याप्ति दोष कैसे आ रहा है? दोनों धर्म एक ही हैं। अगर आपने दया से जैन धर्म पाला है तो आप दया से हिंदू धर्म भी पाल सकते हो, उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जैन धर्म क्यों मूल पाल रहे हो इसको समझो, ठीक है। एक सिपाही खड़ा है युद्ध में, बीच युद्ध में सिपाही खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है और वो शील्ड, उसको क्या कहते हैं, वो लेके खड़ा है, दोनों चीज़ें लेके खड़ा है वो, ठीक है। युद्ध की हालत बहुत बेकार है, सामने वाला अपन को काटने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोच रहा, मतलब अपन को तलवार से मारने के लिए 2 मिनट भी नहीं सोच रहा। दोनों राजाएं बहुत गुस्से में हैं, अपने वाले भी बिना सोचे समझे बस जा रहे हैं, सो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बीच युद्ध में खड़े होके वो ये सारी चीज़ें, ये सारी परिस्थिति जानता है, सब चीज़ से अवगत है। अब भी मेरे हाथ से तलवार गिरी तो मैं भी गिर जाऊंगा, मतलब ज़मीन पे मैं भी मिलूंगा इसी तलवार के साइड में, ये चीज़ जानता है। फिर भी जानते हुए उस तलवार को वो छोड़ दे, तो फिर ये सब जानता है, बीच में उसको वैराग्य आया, मतलब वैराग्य तो नहीं लेकिन अहिंसक उसके अंदर जागा भाव कि भाई अहिंसा का पालन करना चाहिए। वो गांधी जी का वाक्य क्या था अहिंसा के लिए, कि हम जीवों की रक्षा करना, कुछ ऐसे था। वो उसको गांधी जी का वो भक्त हो गया और उसने वो तलवार छोड़ दी, उसने नीचे गिरा दी। अब उसका जो हाल होगा वो अपन सबको पता है। अब मैं बताता हूँ, पंचम काल में बीचों बीच में आप फंसे हुए हो, मनुष्य भव में हो। कब पर्याय बदलेगी ये आपको नहीं पता, कब पर्याय आई थी ये आपको पता है, आप अभी कहाँ हो ये भी पता है, आपके आसपास कैसे लोग हैं आपको ये भी पता है। फिर भी अगर यहाँ से हम बोल दें कि आपको मायाचारी नहीं करनी है, आपको मायाचारी छोड़ देनी है क्योंकि उससे भला होगा आपका, तो फिर आपका क्या होगा? छोड़ दो मायाचारी, मत से कल से मत करो। वो जो घर पे काम करने वाली बाई आ रही है ना, वो भी ठग के चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कब गई, वो जाएगी भी नहीं, वो ठगती रहेगी क्योंकि मायाचारी छोड़ दी। हम तो मायाचारी नहीं करेंगे भाई,
वो पुलिस वाला जो ट्रैफिक के लिए रोक रहा था उसको भनक भी लग गई ना कि ये व्यक्ति ऐसा वैसा है, वो तो और चीज़ें लगा देगा आपके ऊपर, पता भी नहीं चलेगी और चले जाएगा वहाँ से। तो अब मायाचारी छोड़े कि नहीं छोड़े? एक ने बोल दिया कि भाई छोड़ दो, पंडित जी ने बोल दिया छोड़ दो, अब मैं कह रहा हूँ मत छोड़ो। अब ये तो मतभेद हो गया, कल से हम दोनों भी लड़ाई करेंगे। भी मतलब हम दोनों ही लड़ाई करेंगे, ऐसे मतलब कह रहा था मैं। भी का कुछ और अर्थ मत समझना, ठीक है? क्या सिचुएशन खड़ी हो गई यहाँ पे? वो जो सिपाही है वो तलवार हाथ में लिए बात है, ये गलत है, ये अपन को भी पता है, उसको भी पता है, सही है, लेकिन तलवार छोड़ देगा और मर जाएगा, ये बात भी गलत ही है। तो तलवार के प्रयोग में वो अंतर ला सकता है भाई, तलवार का प्रयोग करके अपनी जान बचा के वो वहाँ से निकल सकता है, ये ऑप्शन उसके लिए खुला है। मायाचारी आपके अंदर है, नहीं निकलेगी, एक साथ आपने ऐसे डिलीट बटन दबा दिया तो वो गायब नहीं होने वाली। मायाचारी का प्रयोग अंतर में ला सकते हैं। आपने मायाचारी, मैं मायाचारी नहीं सीखने की कह रहा, मैं मनोविज्ञान सीखने की कह रहा हूँ। आपने मनोविज्ञान समझा, आपने ये समझा कि भाई पंचम काल में जीव है, इनकी प्रवृत्ति विपरीत ही होती है, ये सारे उल्टे काम ही करते हैं, ये सब ठगने के लिए बैठे हैं, अभी कच्चा खा जाएंगे अगर हमने कुछ एक जगह से छूट छोड़ दी तो। सब तैयार बैठे हैं, तो अपन क्या करें? अपन इनसे सावधान रहें। ये मायाचारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम भी इनके साथ करें भाई। इनकी मायाचारी से बचने के लिए हम अपना ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना साधन वहाँ से निकाल रहे हैं और दूसरे का कुछ बुरा नहीं चाह रहे। लेकिन दूसरे का जिस समय बुरा चाहा वहाँ मायाचारी में दोष आ जाता है। इससे सिद्धांत क्या निकालना था मुझे? मेरा 10 लक्षण का नहीं कर रहा मैं, मुझे मेरा सिद्धांत क्या निकालना था भाई? देखा देखी में आप किसी चीज़ को धारण और छोड़ो मत, या बोलने में आप किसी चीज़ को अंगीकार मत करो। कल भी यही परिस्थिति घटी थी जब मैंने एक साथ पूछ लिया था निंदा पसंद है कि प्रशंसा पसंद है। तब तो सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं निंदा अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रवचन में नहीं नहीं निंदा बहुत अच्छी है, हमें तो मोटिवेशन मिलता है निंदा से। उपदेश को एकदम तुरंत अप्लाई करने से पहले उसको सब एंगल से समझना बहुत ज़रूरी है। देखा देखी में ये चीज़ नहीं हो सकती भाई। वहाँ मुनिराज ने मायाचारी छोड़ दी, मुनिराज ने मान कषाय छोड़ दी, ये सब चीज़ छोड़ दी, उनको निंदा प्रशंसा एक जैसी लगती है, सो हम भी धारण कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी शक्य नहीं है, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग है। और यहाँ से भी जो उपदेश दिया जा रहा है उसमें भी परिस्थिति अलग है। उस परिस्थिति को समझ के आपको वो अंगीकार करना होगा, क्योंकि हर धर्म के पहले उत्तम शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। उत्तम के प्रयोग के बिना वो धर्म नहीं, फिर वो हिंदू धर्म जैसे न्याय बन जाता है, मतलब विषय जैसा बन जाता है, क्योंकि क्षमा भाव तो वो भी धारण करते हैं, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। ठीक है, इसका विषय कौन सा था? तो आप नीचे से दूसरा देखिए, तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, देखा देखी से जैन धर्म धारण कर रहे हैं। भाई इसने करा है सो मैं कर लेता हूँ। कितने ही महान पुरुषों के जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तिते हैं, मतलब कितनों को देखकर आप भी प्रवर्तन करते हैं, और उसमें पूरा ही है अंतिम आप लाइन देखे, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना, वे सब निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही है। ठीक है, अंतिम पैराग्राफ है इस प्रकरण का, जो पिछले प्रकरण में भी रिपीट हुआ था। आपका एक बच्चा है, कोई नहीं, आपका एक बच्चा है, आपने उसको स्मारक पढ़ने भेज दिया। जावरा से आपने जयपुर स्मारक पढ़ने भेज दिया, एक हॉस्टल में रहने के लिए। हॉस्टल में जयपुर में रहता है, जावरा से थोड़ी महंगी जगह है, जयपुर शहर है, क्योंकि व्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे है, तो आपने उसको हर महीने कुछ पैसे देने का निश्चय लिया कि मैं अपने बेटे को हर महीने 2000 रुपये तक दे देता हूँ, जिससे उसका गुजारा एक महीने के लिए तो हो जाए। जयपुर महंगी जगह है, खर्च हो जाते हैं इतने, तो सामान्य रूप से भी हो ही जाते हैं। आपने 2000 रुपये उसको जाते वक्त दिया, और उसने सबसे पहले पूछा कि मम्मी आपने 2000 या पापा आपने 2000 रुपये दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं? आपने बोला वैसे तो ये 2000 रुपये तेरी सेहत के लिए, तेरे स्कूल के लिए हमने दिए हैं। स्कूल में तेरे को नोटबुक चाहिए तो तू दूसरों से पेज मत मांगना, तुरंत जाके लेके आना, इसलिए 2000 रुपये तुझे दिए हैं। देखो जिस समय सर दर्द हो तू पीछे मेडिकल पे जाना और तू वहाँ से लेके आ जाना,
इसलिए तेरे को ये 2000 रुपये दिए हैं। लेकिन इसमें से हमने 2000 में से मान ले 1500 तेरे इस काम के लिए दिए हैं, महीने के 1500 हमने इसी काम के लिए दिए हैं, पेन पेंसिल बुक इत्यादि जो भी खरीदना है तो वहाँ खर्च कर, और 500 रुपये तो अपने दोस्तों के साथ मज़े कर ले। हॉस्टल है, बच्चा है, ज़्यादा मज़े नहीं लेकिन लिमिट में रह के मज़े करने हो तो ये 500 रुपये तेरे, बाकी 1500 से तेरे आने जाने का खर्चा, रहने इत्यादि का खर्चा निकल जाना चाहिए, इसलिए तेरे को इतना हिसाब हमने लगा के दिया। वो बच्चा वहाँ गया और उसने 2000 रुपये जहाँ खर्च करने थे वहाँ न खर्च करते हुए कहीं और लगा दिए, सो दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। मतलब उसने जहाँ उसको लगाने थे, पढ़ाई में लगाने थे, सेहत में लगाने थे, उसके अलावा उसने एक ही दिन में सारे दोस्तों पे खर्च कर दिए। अब वो पूरे महीने या तो उधारी पर है या आपको फ़ोन करके और पैसे मांग रहा है। दो कथन आ गए इसमें, या तो उसने पूरा अन्यथा उसने ग्रहण कर लिया, या उसने पूरा उसको या तो सही प्रयोग करेगा या तो गलत प्रयोग करेगा। मूल तो मेरा ये भाव है। नीचे आप देखेंगे, अच्छा ये संसार प्रयोजनार्थ, ठीक है, नीचे आप देखेंगे संसार प्रयोजनार्थ वाला जो प्रकरण अपना चालू हो रहा है, वहाँ यदि आपको धर्म सिखाया जा रहा है और आप उसको पैसे कमाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो दिक्कत उत्पन्न होने लग जाएगी। सबसे पहली लाइन में पढ़ता हूँ, तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होता है वह तो पापी ही है। उस बच्चे को आपने 2000 रुपये, यानी अपने बच्चे को 2000 रुपये आपने उसकी सेहत के लिए दिए थे, 500 रुपये उसने उसमें से आपने मज़े के लिए दे दिए, उसने 2000 रुपये ही पूरे मज़े में खर्च कर दिए। अब उसकी सेहत भी दांव पे लगी है, उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, सो ये विपरीत आचरण हो गया। उसी तरह आपको यहाँ से धर्म सिखाया, आपको यहाँ से पुण्य के बारे में बताया कि पुण्य से ही धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि आता है, आपने वही विपरीत ग्रहण करके अब आप प्रक्षाल पूजन करने के लिए, प्रक्षाल पूजन पुण्य के लिए आते हैं। आपसे ये बोला, टोडरमल जी ने शास्त्र अभ्यास की महिमा का 10वां पॉइंट ये लिखा है कि शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय पुण्य का बंद होता है। सातिशय पुण्य की महिमा बताऊँ मैं थोड़ी। सातिशय पुण्य के महिमा से इंद्रों में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्रों की पोजीशन कोई व्यक्ति पा सकता है, मनुष्य में भी सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कोई पोजीशन हो तो उसको पा सकता है। ये सातिशय पुण्य के एक उदय से होता है। विशेष रूप का जो पुण्य हो उसको सातिशय पुण्य कहते हैं। वहाँ लिख दिया कि शास्त्र अभ्यास से सातिशय पुण्य का बंद होता है। अब आप रोज़ प्रवचन में सातिशय पुण्य के लिए बैठे हैं, सो बात गलत हो जाती है। वहीं यहाँ बोला है कि जिस चीज़ के लिए आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है आप उस चीज़ के लिए ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा ऐशो आराम के लिए, धन इत्यादि कमाने के लिए अगर आप प्रयोग करेंगे, जैसे उस बच्चे ने उस पैसे का प्रयोग करा, सो वो गलत हो जाएगा, पूरा विपरीत आचरण है। ये कल के विषय की भूमिका मैंने बनाई है, ठीक है। एंड में बस एक लास्ट प्रकरण जो पिछले उसमें भी आया था मैंने मिस कर दिया और अभी भी शायद से मिस करने ही वाला था। इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, ये चीज़ इसमें बता दी। एक लास्ट उदाहरण देता हूँ। एक साहूकार था और उसके पास उसका मित्र आया एक दिन सुबह सुबह बहुत चिल्लम चौट करते हुए कि भाई साहब, या सेठ जी, उसने ऐसे बोला कि सेठ जी, आपके पुत्र को मैंने शराब पीते हुए देखा है, वो पूर्ण रूप से अब बिगड़ गया है। सेठ जी जैन थे तो शराब पीना महापाप के रूप में गिना जा रहा है। आपके बेटे को मैंने शराब पीते हुए देख लिया, वो बहुत बिगड़ चुका है। बोले कब देखा उसको? बोले मैंने कल रात को ही देखा था उसको। बोले कहाँ देखा? बोले यहीं नीचे 2 किलोमीटर दूर, जिससे कोई पहचान ना पाए, उसको मैंने उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखा था। सो पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगा। बोले ये तो चलो तुम कह रहे हो, तुम मेरे मित्र हो, सो मैं मान भी लूँ, लेकिन यहाँ प्रश्न मेरे पुत्र का है तो तुम्हें मुझे दिखाना भी पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, शाम को मुझे पता है वो किस समय ये करता है, आप आइए उस समय मैं आपको दिखा दूँगा। बोले ठीक है। 7 बजे साहूकार का मित्र उसके पास आया और उसने बोला कि चलो अपन चलते हैं। चले गए वो और 2 किलोमीटर दूर ठेके पे उसके पुत्र को वो उसने देख लिया। देखते हुए पुत्र ने जैसे ही पिता को देखा, उसने अपनी शराब छुपा दी
और वो वहाँ से उड़ गया एकदम। हाथ पैर पोंछने लगा, गंध होगी मुंह में तो उसने छुपाने का प्रयास करा, शराब वगैरह सब छुपा दी उसने। पिता ने वो दृश्य देख के अपने मित्र से बोला कि तूने तो बोला था ये पूरे रूप से बिगड़ चुका है, लेकिन ये बात गलत है। क्यों पूरे रूप से क्यों बिगड़ चुका है? तुमने तो शराब पीते हुए देखा है इसको, अभी क्या करेगा? तुम चाहते हो और बदतर करे? बोले नहीं, शराब पीते हुए देखा तो मैंने, लेकिन पूर्ण रूप से तब बिगड़ता जब उसको शराब पीने में शर्म ही नहीं आती। जब वो मेरे सामने आने पर भी शराब पीता, छुपाता नहीं उस शराब को, तब मैं मानता कि ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, अब इसके अंदर कोई शर्म तक नहीं बची है। जैनी होकर यदि थोड़ा बहुत भी विपरीत आचरण कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, तो भी जैनी होकर कम से कम दूसरी हिंसा तो नहीं कर रहा। ये चीज़ इसमें बताई है। इतने दोष निकालने के बाद एक पॉजिटिव चीज़ टोडरमल जी लिखते हैं कि वो जैन है, कम से कम मांस भक्षण तो नहीं कर रहा, मांस भक्षण के विचार तो नहीं आ रहे। वो जैन है, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, माने ये बात, किसी की हत्या करने के विचार तो नहीं आ रहे उसको। पर्व विशेष के दिन कम से कम स्वाध्याय तो कर रहा है, चाहे दिखावे के लिए कर रहा हो, कर तो रहा है कम से कम। तो जैन कुल में जन्म लेने का ये फ़ायदा है, चाहे वो कुल प्रवृत्ति वाला मिथ्या दृष्टि हो या व्यवहाराभासी परीक्षा रहित मिथ्या दृष्टि हो। उसने परीक्षा नहीं भी करी है तो भी मूल हिंसा में तो वो नहीं लग रहा, ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है उसकी जैन कुल में जन्म लेने का। कम से कम उसके अंदर जैनों के संस्कार तो अभी हैं। जैसे उस बेटे में अब थोड़ी बहुत तो शर्म बची है कि वो पिता के सामने ये सारे कार्य न करे। ठीक है, अपना यहाँ 2 प्रकरण समाप्त होते हैं और कल अपन संसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक मिथ्या दृष्टि देखेंगे। इसके लिए भी पीटिका में टोडरमल जी ने बहुत प्यारे शब्दों का यूज़ करा है कि ये व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या होते हैं। क्योंकि वहाँ एक तर्क लिखा ही है ऐसे कि हे टोडरमल जी या हे गुरु, पैसों के बिना धर्म के कार्य नहीं हो सकते और आप पैसों का ही निषेध यानी धन का ही निषेध कर रहे हो। सो ये बात कैसे बैठती है, इस पे आप विचार करें, क्योंकि कल मैं पूछूंगा। क्योंकि आपको ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ तो मैंने ये प्रश्न आपके उत्पन्न करवा दिया। अब आप उत्तर भी उत्पन्न कहीं ना कहीं से करके लाएं। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।